शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सावना में G20 सम्मेलन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। राउत ने दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन को सरकार का प्रायोजित मनोरंजन कार्यक्रम बताया। उन्होंने 4 दिनों तक दिल्ली बंद किए जाने को नाकेबंदी कहते हुए पूछा कि आखिर सरकार को किस बात का डर है। राउत ने दावा किया है कि 2024 में मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बदलाव आएगा। और क्या कुछ कहा है राउत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश G20 जैसा बड़ा आयोजन कर रहा है, लेकिन विपक्ष को लेकर मोदी सरकार ने जो तंगदिली दिखाई है उससे वो अपनी ही किरकिरी करा बैठा है। सामना में शिवसेना सांसद संजय राउत ने लिखा है, हमारे देश में फिलहाल सरकार प्रायोजित मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों का मनोरंजन अच्छा ही कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में दिल्ली को सजाया गया है। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन की यजमानी भारत को मिली है। दूसरे देशों के ऐसे सम्मेलनों में मैं जा चुका हूं, वहां पर लोगों को कम से कम परेशानी हो इस तरह से समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में इस तरह के समारोह मतलब जनता को परेशानी। तो G20 सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपति के न पहुंचने पर संजय राउत तंज कसते हुए लिख रहे हैं, G20 के लिए दिल्ली में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। उनमें अमेरिका के जो बाइडेन हैं, चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुख उनमें नहीं हैं, इसीलिए समारोह थोड़ा फीका पड़ गया। दिल्ली के पर्दों पर सवाल करते हुए राउत ने लिखा, दिल्ली की गरीबी, कुव्यवस्था, झुग्गियां दिखाई न दें, इसीलिए ऐसे कई हिस्सों को रंगीन पर्दों से ढक कर रखा गया है। इस दरिद्रता को सरकार बीते 8-9 वर्षों में खत्म करने में नाकाम रही, इसीलिए इसे ढक कर रखने की नौबत आई है। दिल्ली में विदेशी मेहमान बहुत हैं, लेकिन माहौल नीरस है। G20 से इतर संसद के विशेष सत्र पर संजय राउत लिखते हैं, निमंत्रण आया है, लेकिन ये निमंत्रण विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, किसी भी जयंती, पुण्य जयंती या किसी और चीज का मोदी सरकार के मन में आया, इसीलिए उन्होंने सत्र का एक समारोह आयोजित किया, वह निमंत्रण दे दिया। भूसा भरे लोगों को कुर्सियों पर बैठाया गया है और 2-4 लोग ही सरकार चला रहे हैं। राष्ट्र बेरोजगार भूखा है, उसकी चिंता कौन करेगा। देश में सिर्फ कसरतबाजी और मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने G20 सम्मेलन में देश का नाम भारत इस्तेमाल किए जाने पर भी हमला बोला है। उन्होंने लिखा, संविधान द्वारा स्वीकृत नाम से डरने वाली सरकार हमने पहली बार देखी है। मोदी सरकार ने जानबूझकर इंडिया का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ भारत कर दिया। G20 नामक मनोरंजक कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत नाम से निमंत्रण पत्र छपवा दिए। इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू से लेकर मोदी तक सभी लोग दुनिया भर में घूमे। उस इंडिया के नाम के प्रति मोदी सरकार के मन में इतना कूट कूट कर नफरत भरी है, इस पर हैरानी होती है। सामना में लिखा गया, इंडिया गठबंधन का सामना करना मुश्किल है, इसीलिए तानाशाहों ने देश का नाम बदल दिया, इंडिया को बदलकर भारत किया, लेकिन संविधान में इंडिया और भारत इस तरह से दोनों नाम हैं, इसलिए मोदी या संघ के मन में आने की वजह से इंडिया नाम को खत्म नहीं किया जा सकता। राउत ने यह भी कहा कि इंडिया को भारत कहने में कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया की ब्रांड वैल्यू असीमित है। कोई भी सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि इस ब्रांड वैल्यू को नष्ट कर दे। दुनिया ने देश को इंडिया नाम से मंजूरी दी है। इस ब्रांड को तोड़ना आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने आगे लिखा, 2024 के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बदलाव आएगा। देश को नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। लोकतंत्र के प्रति जिनका प्रेम दिखावा नहीं होगा और सत्ता का मतलब व्यापार नहीं होगा, तब तक सरकारी मनोरंजन को बर्दाश्त करते हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।